बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर्स की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम लोग जो है डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से, और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ बातें जो है वो की थी, हम आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमारी जो सबसे पहली टर्म होगी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है जी डेटर। क्या है जी डेटर? डेटर जो है बेसिकली इसका अगर हम लोग उर्दू में मतलब जाने तो वो होता है मकरूज। ठीक है। अब ऐसा शख्स जिससे हमने पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, वो हमारे लिए क्या होगा? डेटर कहलाता है। बिजनेस के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर कोई भी कारोबारी आदमी या कोई भी कारोबार करने वाला शख्स जो है, अगर वो किसी शख्स को कोई चीज उधार देता है या पैसे उधार देता है और उसने वो पैसे उससे रिसीव करने हैं, तो वो उसके लिए क्या कहलाता है? वो बंदा डेटर है। ठीक होगी बात। हम इसकी जो है वो डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं द पर्सन फ्रॉम whom business has to receive money। मीन्स कि ऐसा शख्स फ्रॉम whom जिससे बिजनेस हैज टू रिसीव मनी, कारोबार ने पैसे लेने हो, क्या कहलाता है? उसके लिए वो डेटर कहलाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है जी क्रेडिटर। क्रेडिटर को उर्दू में कहते हैं कर्ज ख्वाह। क्या है जी? कर्ज ख्वाह। मीन्स जब भी क्रेडिटर का नाम आता है तो ये याद रखिएगा बात कि ऐसा शख्स जिससे बिजनेस ने कोई चीज उधार ली है या पैसे उधार लिए हैं और वो पैसे रिटर्न करने हैं। ठीक है। वो शख्स जिसको बिजनेस ने पैसे रिटर्न करने हैं, वो बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर। वो कोई शख्स भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है जिसे बिजनेस ने पैसे अदा करने हैं, बिजनेस के लिए वो क्या होगा? क्रेडिटर होगा। डेफिनेशन करते हैं इसकी। द पर्सन टू whom business has to pay money। मीन्स के ऐसा शख्स टू होम जिसको बिजनेस हैज टू पे मनी, कारोबार ने पैसे अदा करने हैं, कारोबार के लिए या बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? वो क्रेडिटर होता है, उसका कर्ज ख्वाह होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारी थर्ड टर्म है आज की, वो है ड्राइंग। ड्राइंग जो वर्ड है, ये वो ड्राइंग नहीं है जो हम बचपन में किया करते थे, बल्कि अकाउंटिंग की टर्म के अंदर जो ड्राइंग होती है बेसिकली ये एक ऐसी चीज है कि जब भी कोई बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस का ऑनर जो होता है, अपने ही बिजनेस से कोई पैसे ले या कोई चीज ले और वो पर्सनल यूज जो है वो करे, उसका खुद से उसका इस्तेमाल करे, तो वो चीज या वो पैसे क्या कहलाते हैं? उसकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। मेन आसान अल्फाज में हम कहते हैं जब भी कारोबार का मालिक, जब भी वो कोई चीज या पैसे कारोबार से निकालता है और अपने जाती इस्तेमाल में लेकर आता है, तो वो उसके लिए क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं। मीन्स कि हम कहते हैं यहाँ पर एनी अमाउंट और things which taken away by the owner
ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। मीन्स कि ऐसी रकम या ऐसी चीजें जो एक कारोबार के मालिक ने कारोबार से निकाली, किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या कहलाती हैं? उसकी ड्राइंग्स होती हैं। यहाँ तक जो है हमने जो 3 चीजें सीखी हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्म्स हैं। एक है एक्सपेंडिचर, एक है एक्सपेंस। ये 2 टर्म्स जो हैं इनका उर्दू में मतलब सेम है। मीन्स कि एक्सपेंडिचर भी क्या है? खर्चा है। एक्सपेंस भी क्या है? खर्चा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है टाइम पीरियड ऑफ बेनिफिट। मीन्स के हम बात करते हैं जब एक्सपेंडिचर की, तो याद रखिए एक ऐसा खर्चा या एक ऐसा जो है वो हम अमाउंट को जो हम लोग जो है क्या स्पेंड करते हैं किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा होता है। मीन्स कि यूं कह लें कि जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो आप क्या कर रहे होते हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। मीन्स कि हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं जिस ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिले, वो क्या कहलाते हैं? हमारे लिए एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंस के हवाले से। तो याद रखें चाहे वो एक्सपेंडिचर है चाहे वो एक्सपेंस है, हम जब भी कोई पैसे कहीं पे खर्च करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें इन द फ्यूचर किसी टाइम में मिलता है। चाहे वो आफ्टर 1 डे मिले, चाहे वो आफ्टर 1 वीक मिले या आफ्टर 1 मंथ मिले, जब भी मिले वो इन द फ्यूचर टाइम ही होगा। तो ये तो था जो है वो मोर देन 1 ईयर। लेकिन जो एक्सपेंस है ये जो हमारे बिजनेस के छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं। कौन से? छोटे मोटे एक्सपेंस जिनका टाइम पीरियड भी क्या होता है? बेनिफिट का वो 1 साल से कम होता है, क्या कहलाते हैं? वो एक्सपेंस होते हैं। ठीक है। मीन्स कि मैं कहता हूं कि जिनका टाइम पीरियड क्या होगा? लेस देन 1 ईयर। अगर हम इनकी मिसाल कोट करना चाहें तो मैं कहता हूं कि जी अगर हम एक्सपेंडिचर की मिसाल देते तो हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग परचेज। अब आपने एक बिल्डिंग को परचेज किया तो वो जो आपने पैसे लगाए वो क्या कहलाते हैं? आपका एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है जी? एक्सपेंडिचर है। अब हम क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये आपने 1 साल से ज्यादा यूज करनी है। नेक्स्ट हमारे पास बात थी एक्सपेंस के हवाले से। तो इसमें अगर हम कोई मिसाल तौर करना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई मशीनरी वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन वो चलते चलते बंद हो गई, उसका पुर्जा खराब हो गया, तो हमने क्या किया? उसको रिपेयर टू मशीनरी। देखिए रिपेयरिंग जो है मशीनरी की वो 1 साल में बार बार होती जाती है। तो मीन्स कि इसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से क्या है? कम है। तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। यहाँ तक हमने जो है वो कुछ टर्म के बारे में आज सीखा, तो इसको दोबारा से हम लोग रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने आज बात की डेटर्स के हवाले से। हमने कहा ऐसा शख्स जिससे कारोबार में पैसे रिसीव करने हैं वो बिजनेस के लिए क्या है? डेटर है। फिर हमने कहा क्रेडिटर। हमने कहा ऐसा शख्स जिससे पैसे हमने अदा करने हैं, बिजनेस में पैसे अदा करने हैं, वो कहलाता है बिजनेस के लिए क्रेडिटर। फिर हमने बात की ड्राइंग्स की और हमने कहा कोई भी ऐसी रकम या ऐसी चीजें जो एक बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाल लेता है वो कहलाती हैं उसके लिए ड्राइंग्स। फिर हमने बात की
एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस के हवाले से, और हमने यहाँ कहा कि ऐसे खर्चे जिनका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज़्यादा मिले वो होते हैं एक्सपेंडिचर। और फिर हमने कहा ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमारे लिए 1 साल से कम है वो कहलाते हैं हमारे लिए क्या, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ तक जो है वो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।